बिहार में विधानसभा चुनाव का उल्टा गिनती शुरू हो गया है और ऐसे में हर एक दल के राजनीतिक दल के जो लोग हैं अब अपने चुनावी कैंपेनिंग में लग गए हैं। इसी बीच हमारे साथ भाजपा के नेता मनोज राम हैं, जो चुनावी कैंपेनिंग के दौरान इनसे दरौली विधानसभा में मुलाकात हो गई है। चलिए बातचीत हम करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है और ख़ास करके इन्हीं के दल के जो लोग हैं दरौली विधानसभा से लगे हुए हैं, तो ऐसे में सिंबल इनके लिए कितना आसान होगा, क्या सिंबल से आएंगे या निर्दलीय आएंगे, चर्चा करेंगे। मनोज राम, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है और आपके चैनल को देखने वाले जितने दर्शक हैं उनका भी स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। चलिए सवाल, आप चुनावी कैंपेनिंग काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, समस्याओं को जानने का कोशिश भी कर रहे हैं, क्या विश्वास दिला रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या समस्या देख पा रहे हैं? देखिए, दरौली विधानसभा में अनेकों समस्या है, जो समस्या आज तक ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ ठीक करने के लिए हमको लगता है कि कोई दूसरा आएगा तभी जाकर के यहाँ का समस्या ठीक होगा, क्योंकि जनता ने यहाँ उम्मीद छोड़ दिया है। जनता हार मान गई है, इस चीज से हार उम्मीद छोड़ी है। जनता ने उम्मीद छोड़ दिया इसलिए कि यहाँ पे जिसको चुन रही है बार बार वो विकास नहीं कर पा रहा है, धरातल पे काम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए यहाँ जनता भी हार मान चुकी कि भाई अब इनसे कहने से कोई फायदा नहीं है। अब आगे की ही तलाश में जनता यहाँ पे लगी हुई है और निश्चित तौर पर यहाँ इस बार बदलाव होगा और जो भी जनता का अनेक समस्याएं हैं उसका समाधान भी होगा। मनोज राम लगे हुए हैं टिकट के होड़ में, इस पर क्या कुछ कहें? कितना दावेदारी आपकी मजबूत है सिंबल को लेकर के? देखिए, हम लोग एक छोटे से कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक सिपाही जैसे अपने फौज में ड्यूटी करता है, उसी तरह हम लोग भी फौज की तरह यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आने वाला चुनाव में इसका परिणाम भी हम लोग को मिलेगा। 2025 के नारे के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इस बार हमको लगता है कि जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जिस तरह काम किए हैं, उस काम के बदौलत हम लोग इस बार 100% एनडीए का चुनाव, एनडीए में हम लोग सफल होंगे और पुनः फिर एक बार एनडीए का सरकार बनेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव भी हम लोग लड़ेंगे। आप ही के दल के लोग, बहुत से लोग लगे हुए हैं दरौली विधानसभा से कि हमें टिकट मिलेगा, वही दावेदारी मजबूत अपना कर रहे हैं। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, सबको आज़ादी है टिकट मांगना। सभी लोग काम किया होगा, उस हिसाब से अपना मजदूरी मांग रहा होगा। उसी क्रम में मैं भी हूँ कि हमने कम से कम 15 वर्षों से लगातार पार्टी का सेवा किया है, जनता का सेवा किया है। उसी आधार पर हम भी अपना मेहनता मजदूरी पार्टी से मांग रहे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि कुछ ना कुछ पार्टी हमारे विषय में भी सोचेगी। और रही बात यहाँ की दरौली की जनता का, तो दरौली की जनता भी मूड बना चुकी है, हमारे ऊपर अपार समर्थन दे रही है। हमारे मैसेंजर पर देखिएगा आप खोल करके, तो कम से कम दिन भर में 10 मैसेज आते हैं कि भैया आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप आइए चुनाव मैदान में आइए, आपको टिकट मिलना चाहिए, हम आपके साथ हैं। तो पूरी दरौली विधानसभा की जनता हमारे साथ है, मुंड बना चुकी है कि इस बार आपको हम लोग लड़ाएंगे। मनोज राम, पिछला बिहार विधानसभा के चुनाव की अगर बात करें तो उसमें भी आपने जोर आजमाइश किया था, लेकिन आप सिंबल से दूर रहे। सिंबल किसी एक ही आदमी को नहीं मिलता है। मान लीजिए कि अभी भी इस बार क्या लग रहा है? देखिए, इस बार हमको लगता है कि पार्टी हमको मौका जरूर देगी। हम जिस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं उस आधार पर हमको लगता है कि कुछ ना कुछ। पिछला बार क्यों कटा था? पिछला बार क्यों नहीं आपको मिला था? क्योंकि आप जोर आजमाइश में तो लगे हुए थे कि हमें सिंबल मिलेगा, चुनावी कैंपेनिंग में नहीं आपने किया था। देखिए, जो हमारा पूर्व के विधायक थे, स्वर्गवास हो गया उनका, रामायण माझी जी, उनको टिकट मिला अगली बार, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता थे, पार्टी में अपना पूरा जीवन दिए थे।
उस आधार पर पार्टी ने फिर उनके ऊपर गेम खेला कि भाई हो सकता है कि इस बार जीत जाए, लेकिन कुछ कमियां रही कि हम लोग हारे। लेकिन इस बार हम लोग उस सारे कमियां को दूर करते हुए हम चाहेंगे कि जो सूखा पड़ा है इतना वर्षों से 10 वर्षों से सूखा पड़ा है करौली विधानसभा, निश्चित तौर पर कमल खिले, ये हम लोग का प्रयास रहेगा और हम लोग लग करके इस बार कमल भी खिलाने का काम करें। चलिए, खबरें लगातार निकल के आ रही है कि जो चिराग पासवान है आपके जो गठबंधन के हैं, वे अब ये कह रहे हैं कि हम चुनाव 243 सीटों पे लड़ेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? तो सही तो कह रहे हैं, कहाँ गलत कह रहे हैं। क्या लग रहा है, टूटेगा? चिराग पासवान जी एनडीए का नेता है, एनडीए का हिस्सा है, एनडीए का पार्ट है, तो निश्चित तौर पर हमारे जितने भी एनडीए के 5 दल है, तो पांचों दल निश्चित है कि 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। जितने भी हमारे एनडीए के घटक दल है, भाजपा है, लोजपा है, जदयू है, हम हैं, सभी लोग मिल करके एक एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, तभी तो हम लोग 243 सीट जीतेंगे। तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं, सारे लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे और चलिए, यशस्वी जो है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री सिवान में आ रहे हैं, किस तरह से भीड़ होगा, क्या ऐतिहासिक बनेगा, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोग के जिला में आ रहे हैं, सिवान के जिला में आ रहे हैं, जसौली में आ रहे हैं 20 जून को। तो पूरा सिवान जिला देखा जाए तो एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता मतलब खुशी के दौर में है। सभी लोग चाह रहा है कि भाई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में हमको लगता है कि पूरा सिवान जिला के एक एक लोग उस दिन जाएंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, उनका अभिभाषण सुनेंगे और अपने अपने घर आएंगे। कितनी भीड़ होने की संभावना है? इतना बड़ा जनसभा होगा, कितना उम्मीद, क्या है, ऐतिहासिक भीड़ होगा? बिहार में इसके पहले भी आए थे प्रधानमंत्री, क्या रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं? देखिए, हमको लगता है कि जितने भी बिहार में कार्यक्रम हुआ है उससे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। हमको नहीं लगता है कि इतना बड़ा पैमाना पर कभी बिहार में मोदी जी का कार्यक्रम हुआ होगा। छपरा, सिवान, गोपालगंज के तमाम लोग एकदम टकटकी लगाए बैठे हैं कि जिस कब 20 तारीख आए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा जाए। काहे कि अभी जिस दौर में देश गुजर रहा था, उस दौर का अगर माना जाए तो राजा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसे ऑपरेशन सिंदूर पहले के सरकार देखे होंगे, अभी के सरकार देखे होंगे। पहले सेनाएं चाह करके भी कुछ कर नहीं पाती थी, आज खुलेआम छूट रहता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जिस तरह से सबक सिखाया हमारे देश के जवानों ने, उसका अगर मार्गदर्शन कोई करने वाला था तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। उनको देखने के लिए पूरे सिवान के लोग, छपरा के लोग, गोपालगंज के लोग उतावला है। और निश्चित तौर पर हमको लगता है कि कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, बहुत जुटेंगे। एक तरफ जो है जन स्वराज के जो पिक्के हैं, सूत्रधार हैं, वे ये बता रहे हैं कि कहीं भी जाते हैं प्रधानमंत्री तो जनता के पैसे से अपना वो प्रचार करते हैं। देखिए, हम नहीं कहना चाहते हैं प्रशांत जी को कि जनता का पैसा, अच्छा कौन जनता अपना घर का पैसा इस्तेमाल करता है? जितना देश का संपत्ति है वो जनता का ही होता है। केवल मतलब वो प्रचार करने जाते हैं। प्रचार करने कहाँ आ रहे हैं भाई? जब भी मोदी जी आते हैं बिहार में, वो कुछ ना कुछ बिहार वासियों के लिए बड़ी सौगात लेकर के आते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार भी मोदी जी आ रहे हैं तो हमको लगता है कि बड़ी सौगात दे करके जाएंगे सिवान, छपरा, गोपालगंज। आपका क्या काफिला होगा उस दिन, आपके तरफ से क्या? देखिए, हमारे साथ कोई नया नहीं है। हमारा जब से मैंने लगा है भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, तब से कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें मेरा बढ़ चढ़ का हिस्सा होता है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। काफिला आपका पहुंचेगा जसौली में? हमारे साथ इस बार एक काफिला बड़ा रैली नहीं रैला जाएगा और ऐतिहासिक बनेगा। चुनावी वर्ष है, इसको भी देखते हुए हम लोग इस बार जो भी कार्यक्रम करेंगे ऐतिहासिक ही कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मनोज राम थे जिनसे हमारी बातें हुई। बता दें कि प्रधानमंत्री जो हैं 20 जून को सिवान के धरती पे पहुंच रहे हैं। बड़ा जनसभा होगा। अब देखना बहुत ये रोचक होगा कि किस तरह से सौगात मिलता है, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बहुत बड़ा सौगात भी मिलेगा, पहुंच रहे हैं। चलिए, फिलहाल आपका कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपना भी राय जरूर लिखें।